यह सच है कि सूर्य अत्यधिक ज्वलनशील हाइड्रोजन गैस से बना है, लेकिन रोचक बात यह है कि सूर्य अत्यधिक गर्म होने के बावजूद भी बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। जब हम कहते हैं कि सूर्य जल रहा है तो इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो हमें बहुत ही गर्मी देता है और चित्रों में यह आग की भांति बहकाता हुआ दिखता है। पहले हम जान लेते हैं जलना क्या है। जलना रासायनिक दहन का प्रचलित नाम है। जब कोई पदार्थ जलता है तब तो उस पदार्थ के अणु परमाणु ऑक्सीजन से संयुक्त होते हैं और इस प्रक्रिया में बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। यही कारण है कि चूल्हे में जलती लकड़ी और मोटरसाइकिल का साइलेंसर बहुत गर्मी देता है, लेकिन सूर्य इस तरह से नहीं जल रहा है। सूर्य ब्रह्मांड के अन्य तारों की भांति मुख्यतः हाइड्रोजन से बना है। पूरे सौरमंडल में इतनी ऑक्सीजन नहीं है कि सूर्य की सतह पर रासायनिक दहन हो सके। यदि सौरमंडल की सारी ऑक्सीजन का उपयोग सूर्य पर रासायनिक दहन के लिए किया जाए तो सूर्य कुछ घंटे में ही जलकर बुझ जाएगा। सूर्य की सारी टेम्परेचर और लाइट नाभिकीय संचलन से आता है। ये वही प्रक्रिया है जिसका उपयोग हाइड्रोजन बम बनाने में किया जाता है। ब्रह्मांड में मौजूद सारे पदार्थों सारे तत्व आयरन बनना चाहते हैं, क्योंकि आयरन बहुत स्थिर परमाणु है। आयरन से भारी सभी तत्व जैसे यूरेनियम को यदि दो छोटे परमाणु में तोड़ा जाए तो ऊर्जा उत्पन्न होती है और उन दोनों परमाणुओं के द्रव्यमान का योग लगभग लोहे का बराबर होती है। लोहे से हल्के तत्व को तोड़ने पर भी ऊर्जा निकलती है और यदि हम उन दोनों तत्वों को मिलाकर फिर कोई भारी परमाणु बनाएंगे तो उसका मास भी लगभग लोहे के बराबर होगा। पृथ्वी पर हम कुछ भारी तत्व मुख्यतः यूरेनियम के अस्थिर होने का लाभ उठाकर परमाणु बम या और कोई विखंडन मशीन बना सकते हैं, जिसमें बहुत कम समय के लिए नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है। परमाणु बम में थोड़े से यूरेनियम में नाभिकीय विखंडन होने से हजारों लाखों टन TNT में विस्फोट होने जितनी ऊर्जा निकलती है। परमाणु बम के नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का उपयोग करके हम कुछ हल्के तत्वों आमतौर पर हाइड्रोजन और लिथियम के आइसोटोप्स के परमाणुओं को संचालित करके परमाणु बम से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा से भी सैकड़ों हजारों गुण अधिक ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। तारों का निर्माण तब होती है जब पर्याप्त हाइड्रोजन एक जगह इकट्ठा हो जाती है और इसकी मात्रा अपने ही गुरुत्व से उत्पन्न दबाव और ताप से संचालित होने लगती है। परमाणु बम में जो प्रक्रिया एक सेकंड के बहुत छोटे हिस्से में होती है, वही प्रक्रिया तारे में अरबों वर्षों तक होती रहती है, क्योंकि संवहन धाराएं अप्रयुक्त हाइड्रोजन को संचलन क्षेत्रों में लेकर आती रहती है। सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन के 4 परमाणु मिलकर हीलियम का एक परमाणु बनते हैं। ब्रह्मांड में मौजूद सारी हीलियम तारों में हाइड्रोजन के परमाणुओं के संचलित होने से बनी होती है, लेकिन तारों की इस हीलियम का अंत क्यों नहीं होता है? अधिकांश तारे जब अपनी हाइड्रोजन की बड़ी मात्रा को संचलित करके हीलियम बना लेती है तो उनके भीतर कुछ बदलाव आते हैं। उनकी आंतरिक कोर ढहने लगती है और इतनी अधिक गर्म हो जाती है कि वो हीलियम को संचलित करके बड़े परमाणु बना सकती है। उदाहरण के लिए 3 हीलियम परमाणुओं के संचलित होने से कार्बन बनता है। इसी समय कुछ हीलियम कार्बन से संचलित होकर ऑक्सीजन बनती है। आंतरिक कोर के बाहर अभी भी इतनी हाइड्रोजन होती है कि जो संचलित होकर हीलियम में बदलती रहती है, लेकिन कोर में बड़े परमाणु लगातार बनती रहती है। इस तरह सूर्य जैसे सामान्य तारे लाल दानव तारे बन जाती है। लाल दानव चरण के बीत जाने के बाद सूर्य अपनी बाहरी परतें खो देगा और भीतरी हीलियम से भरी कोर रह जाएगा, जो ब्रह्मांड की अंतिम घड़ियों तक ठंडी होती रहेगी। सूर्य से भी भारी तारों में लाल दानव चरण बीत जाने के बाद भी परमाणु बनती रहती है। पहले ही संचलित हो चुके भारी परमाणु एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं और परिस्थितियों के अनुसार हाइड्रोजन से आयरन तक भारी तत्वों के निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है। जब कोर की हीलियम समाप्त हो जाती है तो तारा फिर से ढह जाती है, गर्म होने लगता है और कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर भारी परमाणु बनाने लगते हैं। यदि तारा पर्याप्त भारी हो जाए तो तब प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक आयरन नहीं बन जाता। इस बिंदु पर कोर का तापमान इतना नहीं होता कि संचलित संभव हो सके। तारा ढहने लगता है, अस्थिर हो जाता है और प्रचंड विस्फोट से सुपरनोवा या न्यूट्रॉन तारे का जन्म होता है। तो आप ये बात जान लें कि सूर्य किसी मोमबत्ती या बल्ब की तरह नहीं जल रहा है। इससे भीतर ऐसी नाभिकीय प्रतिक्रिया हो रही है जिनसे इसे ईंधन की
निर्बाध आपूर्ति होती रहती है। इसका मतलब इसके अंदर एक साइक्लेशन चल रही है। तो फिलहाल के दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आती है जो लाइक करने से आपकी इंटरेस्टिंग एंड एजुकेशन रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो हमें चैनल को सब्सक्राइब किया तो बेल के आइकन जरूर प्रेस करना, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।